हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग रिलेटेड है, तुम खुद ही देख लो। सो गाइस, बहुत प्यारा सा रास्ता दिख रहा है ना, लेकिन रात को ये रास्ता और ज़्यादा डरावना हो जाता है। और ये रास्ता जाता है मेरी बुआ के घर को, और हम जा रहे हैं आज अपनी बुआ के घर को। वहाँ पहुँचते ही हमें मिल गया प्यारा प्यारा ब्रूनो, जो मुझे नहीं खाता है, अच्छा बच्चा है। और हम पहुँच गए हैं बुआ के किचन में आते ही। ये मेरी बुआ है गाइस। बुआ हाय करो। बुआ ने रिसेंटली कुछ महीने पहले जो है ये घर बनाया और वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो मैंने इनका ये घर नहीं देखा था, तो मैंने अपने भैया की स्टोरीज़ में देखा था ये घर। तो मैंने सोचा कि चलो देख के आते हैं। बुआ ने सुंदर सुंदर जगह पे घर बनाया हुआ है। और तुम यहाँ पे देखो, ये जो पतली सी जगह दिख रही है, हमें यहाँ से निकल के हमें यहाँ से दिखता है बहुत ही प्यारा व्यू। यहाँ से सामने दिख रही है रावी, और ये प्यारा सा व्यू। और प्यारे व्यू के साथ ये भूतनी सी लड़की साथ ही हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा वाटरफॉल, जो कैमरा में इतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर है ना। अभी अगर मैं उधर जाती इधर सड़क में, तो ये उससे भी सुंदर दिखता। और तुम्हें पता है यहाँ पे है बहुत ही सुंदर सुंदर सेब के बगीचे। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लगे हुए कच्चे कच्चे सेब, और ये सब सेब के पेड़ है। और वो रावी, सेब 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 लगे हैं, बहुत सारे सेब। अभी ये बड़े होंगे, फिर रेड कलर के होंगे, फिर सुंदर लगेंगे। इस घर के पीछे का व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। साथ में वाटरफॉल, साथ में रावी, साथ में इतने सुंदर पहाड़, और ये प्यारे प्यारे सेब भी। लो खा लो, सेब खाना है तो यम यम यम। अब वापस चलते हैं बुआ और मामी के पास, वरना ये लोग बोलेंगे कि ये हमसे मिलने आई है या घर से मिलने आई है। तो चलो चलते हैं बुआ के पास। गाइस, मैं फिर से बगीचे में आ गई, क्योंकि बुआ और मामी आपस में बात कर रहे हैं। और मेरे को मैं सोचा कि मैं फिर से इधर आ जाती हूँ। मुझे ये जगह बड़ी सुंदर सी और प्यारी सी लग रही है। इतने सेब के बगीचे और ये सुंदर सुंदर से फूल, और यहाँ रास्ता है। और वो शायद ऊपर फिर से स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है, और मौसम थोड़ा सा ख़तरनाक सा हो गया है। मे बी थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो जाए। हाँ, बारिश जब होती है ना तो और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तुम देख सकते हो, मैंने अभी भी स्वेटर पहनी है, क्योंकि मुझे ठंड सी लग रही थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे गड़बड़ सी थी, तो मैंने सोचा कि स्वेटर पहन लेते हैं, क्यों ही रिस्क लेना है। इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली। अब मैं तुम्हें व्यू दिखाती हूँ। बाबू बाबू, सुंदर सुंदर व्यू। और ये बुआ का घर। अभी मैं बुआ के घर के पीछे हूँ। पेड़ को कहा जाता है बन, और ये रहा इसका पत्ता जो अभी सूखा हुआ है। इसके साइड में कांटे हैं और ये चुभते भी हैं, लेकिन बकरियां जो हैं इसको चुभ करके खाती हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में, क्योंकि ये पेड़ जो है वो कभी नहीं सूखता। इसके पत्ते साथ में सूखते रहते हैं और साथ में नए आते रहते हैं। एंड एज यू नो, यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है। तो इन पत्तों की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि इनके ऊपर ना कभी भी बर्फ़ नहीं टिकती है, क्योंकि इनके ऊपर कांटे होते हैं, इसलिए बर्फ़ जो है इसके ऊपर टिक ही नहीं पाती है। सर्दियों में जितने भी ये ग्रीन पहाड़ है ना, ये सब ब्राउन हो जाते हैं। और मतलब अक्टूबर में ये सब जो वेजिटेशन है ये ख़त्म हो जाती है। जितने भी बाकी के पेड़ है, जो सेब हैं, सेब वगैरह, ये सब जो हैं ये लोग गंजे हो जाते हैं क्योंकि ऑटम सीज़न आता है। लेकिन तब ये वाले जो पेड़ हैं ये नहीं झड़ते हैं, और सब कुछ ब्राउन हो जाता है। और फिर नवंबर दिसंबर में जो यहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, और सब कुछ वाइट वाइट और बहुत प्यारा हो जाता है। लेकिन 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 वो सिर्फ देखने में प्यारा लगता है। यहाँ पे कई बार होता है कि लाइट चली जाती है, और तुम्हारे पास ना फ़ोन होता है ना कुछ होता है, लेकिन और ना साथ में ठंड होती है। बाकी तो चलो तुम फ़ोन के बिना सब कुछ देख लो, लेकिन जब ठंड होती है ना तो काम ख़राब हो जाता है। इतनी ठंड होती है, हम दिन भर बिस्तर में बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो गाइज़, अभी तक सेब तो खाने लायक हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और फ्रूट है, ये प्यारा प्यारा, जिसे हम लेने गए थे। बुआ ने कहा कि उनके घर में ये काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो हम चले गए भुखड़ों की तरह मुंह उठा करके लेने। मैं और मेरी मामी इकट्ठा कर रहे हैं इसको। सो गाइज़, दिस इज़ कॉल्ड खुमानी, जो लगी है इस पेड़ में। और नीचे बहुत सारी खुमानियाँ गिरी हैं,
बुआ ने हमें कहा कि जाओ तुम खुमानी ले आओ, क्योंकि बहुत सारी लगी है, बुआ से सारी अकेली नहीं खाई जाती, इसलिए बुआ ने थोड़ी हमें दे दी खुमानी खाने के लिए। के बाद भी बुआ ने हमें खिलाई मैगी। भूखड़ हम सच में ही हैं, पर बुआ अच्छी इंसान है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।